फ्रेंड्स, आज तक मैंने आपसे कभी रिक्वेस्ट नहीं की है कि आप मेरा वीडियो शेयर करो, लाइक करो। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो लोग नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर ऐसे जाल में फंसने वाले हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो अवेयर हो पाए, ताकि जो चीज़ हमारे साथ हुई है वो किसी और के साथ ना हो। काफ़ी समय हो गया आप लोगों से बात किए हुए, इस बीच कई बार कोशिश भी की पर शायद समय सही नहीं था। जिंदगी की जद्दोजहद या यूं कह लीजिए कि मुश्किलों से रूबरू हो रहे थे। आज मौका मिला है और सब कुछ सही है, तो चलिए फिर से नई शुरुआत करते हैं। आखिर गिर कर फिर से उठने का नाम ही तो जिंदगी है। बहुत टाइम तक मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रही थी, ये सब बातें शेयर करूंगी। इसके साथ ही मैं आपके साथ एक मैसेज भी शेयर करूंगी, जो सिर्फ हमारी सोसाइटी या फिर हमारे आसपास वालों के लिए ही नहीं, जो भी इस वीडियो को देखे वो सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हुआ यूं कि एक दिन सुबह सुबह सब लोग चाय पी ही रहे थे कि हमारे फैक्ट्री के गार्ड का कॉल आता है। और उस कॉल को सुनने के बाद हमारी पूरी फैमिली के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। हमारी फैक्ट्री से लाखों रुपए की मशीनें चोरी हो चुकी थी और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। एक रात में ये सब चीज़ें कैसे हुई। इतनी हैवी और बड़ी मशीनें जो कि आई थी तभी 2 से 3 ट्रक में वो मशीनें आई थी सारी। वो सारी मशीनें एक रात में विथ रॉ मटेरियल गायब हो गई, चोरी हो गई। किसने चोरी की, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं आपको बता दूं कि हमारी नॉन वुवन बैग्स की फैक्ट्री थी, जो कि हमने 2018 में इन्हीं नवरात्रों में स्टार्ट की थी, बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ। हमने हमारा फैमिली बिजनेस किसी के साथ मिलके स्टार्ट किया था, और शायद हमारी सबसे बड़ी गलती यही थी कि हमने ऐसे इंसान पे भरोसा किया जो भरोसे के लायक ही नहीं था। खैर, वहाँ से शुरू हुआ हमारा बुरा वक्त, और जब ख़त्म हुआ हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने हमारी फैक्ट्री खो दी, हमारा घर खो दिया। मैं बता नहीं सकती कि हम लोग उस टाइम एकदम रोड पे थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। कुछ पैसे बचे थे तो हमें समझ ही नहीं आ रहे थे कि इससे हम जगह लें, घर बनाएं या फिर क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब लोग अंदर से पूरी तरह हिल चुके थे। पापा जी, मम्मी जी दोनों की तबीयत भी कई बार ख़राब हुई, उनको हॉस्पिटल भी ले जाना पड़ा। बट क्या करते, सारी चीज़ें देखनी भी थी, उनसे फाइट भी करना था। कोर्ट कचहरी, पुलिस, इवन हॉस्पिटल तक, हमने क्या क्या नहीं देखा। ये सब करते करते हमें फिर पता लगा कि हम लोगों के साथ क्या हुआ। हम लोगों ने जिस पे भरोसा किया उसी ने हमारे साथ फ्रॉड किया। फ्रेंड्स, आप लोग तो सब जानते ही हैं कि कोविड के चलते सब लोगों के बिजनेस में लॉस हो रहा था, प्रॉफिट बहुत कम हो रहा था। ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा। तो हमें हमारे पार्टनर ने सजेस्ट किया कि आप अपनी फैक्ट्री को, मेरे कोई जानकार है सिटी से आउटर में, उसके वहाँ शिफ्ट कर लो, वो रेंट बहुत कम लेगा, मतलब बहुत ही थोड़ा सा रेंट था। तो फ्रेंड्स, वो ये कि प्रॉफिट बहुत कम आ रहा था, तो इस चक्कर में हमने भी उसकी बात मानी और हमारी फैक्ट्री को वहाँ शिफ्ट कर दिया। और फ्रेंड्स, अगले ने प्लानिंग इतने अच्छे लेवल की की थी, हम पुलिस के पास इतने चक्कर लगाए, बट पुलिस हमारी कहीं भी कोई हेल्प नहीं कर पाई, क्योंकि हम लोग थोड़े से डॉक्यूमेंट्स और इन चक्करों में, वो ये फेक था तो ढिलाई कर ली थी हमने। थोड़े से डॉक्यूमेंट्स अच्छे से नहीं बनवाए या फिर लीगल नहीं बनवाए, ये कह सकते हो, और हमने वहीं पे चोट खाई। और हम कई थानों में गए तो फ्रेंड्स, हमें वहाँ से ये भी पता लगा कि हमारे जैसे ही कई और भी लोग हैं, जिन लोगों के साथ इसी इंसान ने बहुत बड़े लेवल की ठगी की है। हम लोग उनसे मिले भी, बट वो ही सेम प्रॉब्लम जो हमारे साथ थी वही उनके साथ थी, कि उनके पास भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं थे। आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, जब दोस्त, हमसफ़र, पार्टनर, जब ये लोग ही आपसे दगा करने की सोच ले तो आप क्या ही बचा सकते हो। आप जिस इंसान पे इतना भरोसा करते हो कि आपने उस पे अपनी जो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई है वो लगाई है, और उसमें उसको साथ में फिर उसको इन्वॉल्व किया है, तो आप सच में पूरी तरह से हिल ही जाते हो अंदर से कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ, कि आज का टाइम कैसा है, हम किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते। मैं फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि ये चीज़ हमारे साथ हुई बाद में, 2-3 साल बाद हुई, बट इसकी प्लानिंग उस बंदे ने डे 1 से ही कर रखी थी। वो प्लानिंग कैसे कर रखी थी और आप लोग उन चीज़ों से कैसे बच सकते हो,
वो ही मैसेज मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने आई हूँ कि जो हमारे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ ना हो, आप लोगों के साथ किसी के भी साथ ना हो, क्योंकि हम लोग बहुत बुरा टाइम देख के निकले हैं। हम जानते हैं कि हमने कैसे सब चीज़ें सेट की है। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकती, बट बहुत टाइम लगा। इस टाइम में बहुत सारा स्ट्रेस, उसके साथ ही बहुत सारी बीमारियाँ, किसी को कुछ हो गया, बीपी, शुगर, मेरे को शुगर हो गया और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। रात दिन उन चीज़ों को सोचती थी कि ये चीज़ें कैसे सही होगी, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा था, तो कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या करें कि ये चीज़ें सॉल्व हो जाए या फिर ये रह जाए, घर रह जाए। एक्चुअली क्या बड़ी चीज़ हमारे लिए घर थी कि घर अगर रह जाता है तो आप जानते हो छत की क्या वैल्यू होती है, आप समझ सकते हो, मैं आपको क्या बताऊंगी। हम लोग उसी में लगे हुए थे कि हमारी छत रह जाए, बट वो नहीं हो पा रहा था, मैनेज हुआ ही नहीं। उस बैड टाइम ने हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें सिखाई है, तो इसके साथ ही हमें ये भी सिखाया कि आपको ऐसे टाइम में फैमिली को साथ रखते हुए कैसे फाइट करना है। बट सब सही रहा फ्रेंड्स। और ठीक है, हमारा घर पहले बहुत बड़ा था, 350 वर्ग गज का बड़ा घर था। अब उतना बड़ा घर नहीं है, बट हमने छोटा घर ले लिया है और चीज़ें सेटल कर ली हैं और हम लोग उस लॉस से थोड़े उभर चुके हैं। इसीलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर करने भी आई थी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करने भी आई थी कि मैं अब मेरे चैनल वापस से स्टार्ट कर रही हूँ। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक मैसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे जैसा हमारे साथ हुआ वैसा आप लोगों के साथ या किसी के साथ भी ना हो। आप लोग इन चीज़ों से अवेयर हो सको कि ऐसे फ्रॉड्स भी लोग करते हैं। यहाँ मैं आपको एक ही बात बोलूँगी फ्रेंड्स कि जब आप लोग कहीं दुकान पे जाते हो तो आप अगर कोई चेयर खरीदते हो या कोई छोटी सी वॉच भी खरीदते हो तो आप उस पर पूछते हो ना कि इसमें कितनी गारंटी है, कितनी वारंटी है और एक्सचेंज का क्या है, और बिल लेके आते हो। तो फ्रेंड्स, यही ध्यान रखना है आपको कि आप अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको किसी पे फेथ नहीं करना है। वो फेथ आप वैसे करिए, पार्टनरशिप में कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप पार्टनरशिप में नहीं कर सकते, बट आपको अंधा भरोसा किसी पे भी नहीं करना है। पहला, आपको वकील से लीगल राय जरूर लेनी है, उससे सलाह मशवरा करके ही बिजनेस स्टार्ट करना। दूसरा, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अपने पार्टनर पे फेथ रखो, बट पेपर वर्क पे बिल्कुल भी फेथ मत रखना। आपको पूरा पेपर वर्क करना है, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेंबर हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, बट आपका पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, अप टू डेट। आपको उसमें इतनी सी भी कमी नहीं रखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि आज की हमारी ये गलती क्या पता कब हमें हार्म कर जाए। और याद रखिए फ्रेंड्स, बिजनेस में आपका बिजनेस ही नहीं, आपकी हार्ड अर्न मनी और आपका परिवार, आपकी इज्जत, सब चीज़ें होती है जो कि आपको देखनी होती है। बस लास्ट में यही कहूँगी, प्लीज़ नेवर ट्रस्ट एनीवन इन पेपर वर्क। जो ज़रूरी है वो ज़रूरी है और ज़रूर करें। खैर, बुरा टाइम है, आता है और चला जाता है, पर बड़ों का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ ही तो था कि हमें फिर से नई शुरुआत करने की हिम्मत मिली। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। जल्द ही मैं लौटूंगी एक नई रेसिपी के साथ यमी तड़का किचन में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।